अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राजा नदीम प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक्निकल नदीम। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि पिक्सआर्ट में किस तरीके से एडिटिंग होती है और तस्वीर का बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज होता है, पीछे बैकग्राउंड कैसे लगता है और पीएनजी में कैसे कन्वर्ट होती है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो ये सामने पिक्सआर्ट को हमने ओपन कर लिया, यहाँ से स्किप करते हैं इसको और यहाँ पे हम जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें जाना पड़ेगा नीचे, हम किसी भी तस्वीर को उठा लेते हैं। जिस तरीके से हम उठा लेते हैं, यहाँ से किसी भी तस्वीर को उठा लेंगे हम यहाँ से उठा लेते हैं, इस तस्वीर को उठा लेते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ से हमने इस तस्वीर को उठा लिया। अब पहले से हम कन्वर्ट करेंगे पीएनजी में। तो पीएनजी में हमें कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो इसके लिए पहले इसको करते हैं क्रॉप करके इसका साइज करते हैं हम छोटा। इसके साइज को हम कर देते हैं इतना ताकि आसानी रहेगी हमें। तो हमें इसको करना है पीएनजी में कन्वर्ट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमने यूं इसको उठाना है, यूं यहाँ से ये हो गया जरा। इसको यहाँ पे करेंगे हम यस। तो इसका जो फालतू पार्ट आएगा इसमें तो उसको हमने करना है रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाल थोड़े से तस्वीर में जो है वो बाकी रह जाते हैं, तो इसको हमने यहाँ से यूँ करना है, ये यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ से हमने इसको यूँ डाल देना है, यूँ। और यहाँ से ये दोस्तों यहाँ से जो थोड़ा सा बच रहा है इसको हमने यहाँ पे यूँ कर देते हैं, फिर इसको यूँ करते हैं और देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ फालतू पार्ट आ रहा है तो उसको हम रेज करने की कोशिश करेंगे। यूँ ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, तो इसको हम रेज करेंगे। यहाँ से यूँ रेज करते हैं, जितना भी फालतू इसमें है वो यहाँ से रेज हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, रेज हो रहा है। इसी तरीके से आपने भी करना है। यहाँ से ये और यहाँ से ठीक हो गया। तो ये क्लियर हो चुकी है। इसको हम करते हैं सेव पीएनजी में। ये पीएनजी में सेव हो गई दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको सेव। इसको करते हैं यहाँ पे सेव हो गई दोस्तों। अब हमने इसका बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज करना है ये देखते हैं हम। तो हम फिर बैक चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये बच गया है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको यूँ करके। ये थोड़ा सा बच गया तो फिर मैंने कहा कि इसको भी काट देते हैं। इसको हम काट के यस करते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे इसको रेज। यहाँ से दोस्तों ये होगा रेज। तो यूँ तो हम चलेंगे बैक चलते हैं हम, जो भी है सेव। अब बैक हमने इसको अभी करना बैक कर दिया।
तो यहाँ से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। आप कोई भी बैकग्राउंड, तस्वीर के पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, अच्छा बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कोई पिक्स वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये तो मज़े का नहीं रहेगा। हम यहाँ से उठाते हैं पिक्स, किसी की पिक्स, कोई खूबसूरत सी सीनरी उठाते हैं हम लोग। जैसा कि हमने उठा लिया, इसको उठा लेते हैं यहाँ से। हम यहाँ से इसको उठा लिया हमने। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो, ऐड फ़ोटो पे हमने क्लिक करना है और वो जो PNG में कन्वर्ट की थी हमने, ये यहाँ से हमें उठाते हैं इसको। ये तो यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। ये देख सकते हैं दोस्तों आप। तो यहाँ पे जब आपने देखना है कि इसका कलर चेंज यहाँ पे होगा, 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। तो इसका लाइट अगर आपने तेज़ करनी है तो यूँ करना है, अगर कम करनी है तो यूँ इस तरफ लेकर करना है। तो यहाँ से भी होता है। यहाँ से कलर इसके जो ज़्यादा कलर देना चाहते हैं आप, ये आप देख सकते हैं। और फिर हम चलते हैं यहाँ पे अगर लाइट तेज़ करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कितना रखना चाहते हैं। यहाँ से इसका और कलर भी आएगा। ये आप देख सकते हैं कि कितना इसमें चेंज आ चुका है तस्वीर में। ये यहाँ से हम इनको मुख्तलिफ कलर भी दे सकते हैं, जिस किस्म का कलर हम चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। फिर हम चलते हैं बैक, यहाँ पे हो गया ये। तो यहाँ से हम जाएंगे क्रॉप पे, क्रॉप पे नहीं जाते, बैक जाते हैं। तो यहाँ से हमने जाना है, इसको करते हैं ओके। ओके हो गई। ओके करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे क्रॉप पे। क्रॉप पे जाकर हमें बहुत से यहाँ पे जो है इफेक्ट मिलते हैं जो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आप यूँ कर सकते हैं, जो जितना भी अंधेरा करना चाहें, रोशनी करना चाहें, जिस तरीके की आप मर्ज़ी बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये और ये यानी कि कोई भी इसमें आप इफेक्ट डाल सकते हैं यहाँ से बआसानी। अब हम इसको, मुझे तो ये यहाँ पे सही नज़र आ रही है लगती है, इसको हम कर देते हैं बैक करते हैं इसको। फिर हम वापस क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें मज़ीद और क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा बेहतर मुझे लग रही है ये भी है, ये भी दिखाते चलूँगा आपको। यहाँ से ये, यहाँ से भी आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी इसमें आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर हम बैक चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इसमें एक और इफेक्ट भी है, आप डाल सकते हैं इसमें, जो वो ये है तस्वीर में, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, पूरी फ्रेम बना सकते हैं आप। इस फ्रेम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने ये किया तो हमने इसका कलर ये रेड चाहता हूँ मैं चाहता हूँ ये रेड हो जाए। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ये हो गया। साइज़ को हमने छोटा करना है, ये बड़ा करना है, ये हम तक है, यहाँ पे करते हैं। फिर हम नीचे वाला, अंदर वाला जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे। आप जो भी कलर सेलेक्ट करनेंगे वो ही सिलेक्ट हो जाएगा। मैं ये कर लेता हूँ, ये ठीक हो गया। ये मज़े का नहीं रहेगा, ये कर देता हूँ, ये कर दिया। आप देख सकते हैं ये, इसको आप यूँ करना चाहें, छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, मतलब कि किसी भी तरह का फ्रेम आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। और अभी हम इसको यहाँ पे क्लियर यस के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हो जाती क्लियर। ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके की यहाँ पे बन चुकी है। और यहाँ पे आप मुख्तलिफ टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, जिस तरीके से मैं ये डाल रहा हूँ PRINCE प्रिंस ART प्रिंस आर्ट। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा यस, तो यहाँ पे ये चला जाता है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे ऊपर इसको अपने लोगों को लगाना चाहते हैं आप तो यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को हमने चेंज करना है जी, हमें अपनी मर्ज़ी का डालना है कि इसकी लोकेशन कैसी नज़र आनी चाहिए।
तो हम यहाँ से इस टेक्स्ट को मुख्तलिफ अंदाज में जैसे जैसे आप रोल करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल करते जाएं तो होता जाएगा। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं आप, कोई और कलर रखना चाहते हैं, ये लाल रखना चाहते हैं, ये ग्रीन रखना चाहते हैं, या दीगर कोई भी कलर रखना चाहते हैं, यहाँ पे सारे कलर मौजूद हैं। तो आप किसी भी कलर पर क्लिक करके तो वो कलर दे सकते हैं। यहाँ पे ये दूसरा, इसके आपने और कलर देना है, इसके साथ डबल करना है तो यहाँ पे कर दें आप। ठीक हो गया। जिस तरीके से ये इसको जितना तेज़ करना चाहें आप यहाँ से तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ से ये कलर लगा देते हैं तो बिल्कुल ये बिल्कुल ही गायब हो जाता है। ये कलर मज़े का नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे हम ये कर देते हैं, ये मज़े का नहीं लग रहा क्योंकि ये बिल्कुल ही उसमें शामिल हो जाता है, एक तरह का है। तो हम इससे उठाते हैं यहाँ से ये कलर, या ये कलर उठा लेते हैं तो इसको यूँ कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं हमारी तस्वीर रेडी हो चुकी है। प्रिंस आर्ट जो है वो भी दिखा जा चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से करते हैं। प्रिंस जो आर्ट जो ऊपर लिखा हुआ है, आपने इस तरीके से अपना लोगो भी लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है पिक्सआर्ट में अपनी टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त एंड होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।